हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम करेंगे टॉप 20 पेडागोजिकल क्वेश्चन। जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पेडागोजिकल, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। वही सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं सीधे अपने स्टडी की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। ऑप्शन है हमारे पास एक एक नियम, 10 मतलब से भिन्न, मूलभूत क्रियाओं से या उपयुक्त सभी से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संभव रहती हैं। यानी कि जो प्राथमिक स्तर होता है बच्चों का, वहां पर जो लिखित कार्य होते हैं मैथ में, उनमें सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो किस चीज में होती हैं? तो वो होती हैं मूलभूत क्रियाओं में। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट है कि मूलभूत क्रियाओं में मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो वो है प्लेटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो वो प्लेटो है। या प्लेटो किस सिद्धांत के जन्मदाता है? तो वो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। नेक्स्ट है ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये लगभग 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि की माप, कपड़े की माप, चित्रों की माप या सभी की माप। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा एकदम करेक्ट है। ज्यामिति क्या होता है? ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री में से जब जियो को हम निकालें तो उसका मतलब क्या होता है? भूमि, धरती, मिट्टी। ठीक है, यानी कि ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है भूमि की माप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम राइट है। नेक्स्ट है कि रेखागणित के अध्ययन से छात्रों के बुद्धि में विकास होता है। किस चीज का विकास होता है? रेखागणित के अध्ययन से बेहतर जीवन का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, याद करने की समुचित विधि का विकास होता है, या एक बार में समझने की विधि। ठीक है, किस चीज का विकास होता है रेखागणित के अध्ययन से? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर है। क्योंकि भाई गणित, रेखा गणित हो, बीज गणित हो, अंक गणित हो, कोई सा भी गणित हो, मैथ को करने से क्या होता है? मानसिक स्थिति एकदम स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि जो उसमें तर्क करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बहुत ही सही है, राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? चाप, परिधि, व्यास या क्षेत्रफल। तो वृत्त का संपूर्ण घेरा हमारी परिधि कहलाता है। ये जो बाहर का ये जो हिस्सा है, हमारी जो बाउंड्री है, ये क्या होती है? ये परिधि होती है। बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट है वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को, यानी कि जैसे ये कोई वृत्त है, यहाँ पर ये चाप लगा हुआ है, ये चाप लगा हुआ है, तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी पुस्तक के लंबाई और चौड़ाई के मध्य कौन सा कोण बना होता है? यानी कि जैसे ये हमारी बुक्स होती हैं, इस तरह से ही बुक्स होती हैं, तो इनकी जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, इनके बीच में ये कौन सा कोण बना होता है? ये कौन सा कोण बना है? तो ये समकोण बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ये समकोण बना होता है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के दैनिक क्रियाकलापों में अधिकतर किस गणित का प्रयोग होता है? हमारे जो लाइफ के जो डेली रूटीन होता है उसमें कौन सा मैथ ज्यादातर प्रयोग किया जाता है? अंक गणित किया जाता है, बीज गणित किया जाता है, या रेखा गणित किया जाता है, या तीनों ही कर लिए जाते हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है कि अंक गणित का प्रयोग ज्यादातर जीवन में, अपनी लाइफ में, डेली यूज में लेते हैं।
नेक्स्ट है, छात्रों को अभ्यास करने के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए? घर पर करनी चाहिए, कक्षा में करनी चाहिए, या छात्र के घर पर जाकर करनी चाहिए, या ऑफिस में करनी चाहिए? भाई जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, कोई वर्क दिया है बच्चों को, क्लास वर्क दिया है, तो उसे कब चेक करेगा? क्लास में ही तो बैठ करके चेक करेगा। ये थोड़ी ना है कि बच्चों के घर चलाएगा, भाई कॉपी अपनी कॉपी अपने अपने घर ले जा, मैं तुम लोगों के घर पे आकर कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? या उनकी कॉपी अपने घर पर ले जाए, बिल्कुल नहीं। या ऑफिस में कोई और काम कर रहा है, वहाँ ऑफिस में लेके चला गया, नहीं। बच्चों को जो काम दिया गया है उसे वो अपनी उसकी बच्चों की क्लास में ही बैठ करके करेगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित विषय को मजबूत करने के लिए छात्रों को किस कक्षा तक ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए? गणित विषय को मजबूत करने के लिए कौन सी क्लास तक हमें बच्चों को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करानी चाहिए? तो वो है कक्षा 4 तक। क्लास 4 तक हमें बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें मैथ की बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करानी चाहिए। जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सारी चीज़ों को जब बच्चा सीख जाता है तो आगे की चीज़ों को सीखने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। जब उसकी स्टार्टिंग की नींव अगर कच्ची रह गई, अगर वो मिस्टेक्स करता रहा, नहीं सीखा गुणा भाग करने में, कहीं का कुछ जोड़ रहा है, कहीं हासिल छोड़ दी, कहीं का किसी या कुछ में गुणा कर दिया, अगर ये सारी चीज़ें अगर उसमें कमी रह जाती हैं तो वो आगे मैथ नहीं कर पाता। इसलिए हमें कक्षा 4 तक बच्चों में मैथ को बहुत ही अच्छे से सिखा देना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, गणित विषय में छात्र को प्राप्त ज्ञान को स्थायी बना रहने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जो मैथ में जो बच्चा सीख रहा है उसको स्थायी बनाने के लिए कंठस्थ कर आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रटवाना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए, उपयुक्त। सही भाई, बच्चों को हमें रटवाना तो बिल्कुल है ही नहीं, कंठस्थ रटवाने का तो झंझट ही नहीं है। तो मैथ में हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? उसे अभ्यास कराना चाहिए, प्रैक्टिस करानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास नहीं होता है? आध्यात्मिक विश्वास का विकास नहीं होता है, या तार्किक सोच का विकास नहीं होता है, या विश्लेषक सोच का विकास नहीं होता है, या धार्मिक प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है? तो गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास का भी होता है, तर्क तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्लेषक सोच का भी विकास होता है, तो किसका नहीं होता है? धार्मिक प्रवृत्ति का विकास नहीं होता है। भैया मैथ पढ़ने से पूजा पाठ का क्या लेन देन है, ठीक है? तो यानी कि मैथ पढ़ने से, यानी गणित के अध्ययन से हमें जो है ऑप्शन नंबर 4 से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? सांस्कृतिक है, मानसिक है, व्यावहारिक है, या आध्यात्मिक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर के प्राथमिक स्तर पर गणित का जो स्तर है वो व्यावहारिक है। भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम किस तरह से मैथ को सिखाते हैं? तो कहते हैं तो जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें बच्चों को, काउंटिंग्स, ये कैसे सिखाते हैं? व्यावहारिक गणित से सिखाते हैं, उनके दैनिक लाइफ को यूज करके, उनके एग्जाम्पल दे करके तब उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियां हमेशा अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है? तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में होती हैं। इसमें लड़का लड़की मतलब लिंग भेदभाव का कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में नहीं हो रहा है, या तेजी से बाइक चलाने में नहीं हो रहा है, सब्जी खरीदने में नहीं हो रहा है, या उधार लेने में नहीं हो रहा है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम मैथ का यूज नहीं करते? तो भाई लाभ हानि में मैथ का यूज होता है, सब्जी खरीदने में भी जोड़ घटाव लगाना पड़ता है, कितने रुपए की सब्जी हमें कितनी लेनी है, कितने देने, उधार लेने देने में भी जोड़ घटाव का सब लगाना है, लेकिन तेजी से बाइक चलाने में हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि तेजी से बाइक चलाने के लिए हमें मैथ का यूज करना पड़े। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हुआ तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग लेंगे? लिखित कार्य का, मौखिक का, निदानात्मक तरीका या उपचारात्मक तरीका। कोई बच्चा बार बार किसी विषय में फेल हो रहा है, गणित में फेल हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? उसके लिए हमें निदानात्मक तरीके को यूज करना चाहिए। उसका निदानात्मक तरीके में हम उसे यूज करेंगे, निदानात्मक परीक्षणों को, तब हमें पता चलेगा कि बच्चा बार बार किसी चीज के लिए क्यों उस सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहा है, बार बार हम उसे एक ही चीज बता रहे हैं, बार बार उस चीज को भूल जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की विधि कौन सी है? समझ आधारित, विश्लेषण, आगमन, निगमन। तो जो प्राथमिक स्तर है, स्टार्टिंग में है बच्चा, वो तो कैसा होगा? समझ आधारित ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय का गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? यानी कि जो हासिल लेने की जो प्रक्रिया थी वो किसने दी थी, वो किसने उसको बताया था, तो वो कौन थे? वो थे श्रीधर जी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना चाहिए। निर्धारित कार्य विधि में प्रश्नों को हल करना चाहिए। लिखित या मौखिक अभ्यास कराना चाहिए। शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्या है? जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ या गुणा नहीं कर सकता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, उसे समझ ही नहीं आता है जो हमें दिया हुआ है उसका हमें करना क्या चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणा भाग क्या करना चाहिए, उसे इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये रहे हमारे टॉप 20 के क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए और मैथ को ढंग से समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लिक ही तो करना है। क्लिक करने में भी इतनी कंजूसी किए जा रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।